तो दोस्तों जनरेटर्स के बारे में तो हम सब ने सुना होगा। जनरेटर में हमें डालना पड़ता है फ्यूल, तब वो देता है हमें इलेक्ट्रिसिटी। मगर एक जनरेटर जिसके बारे में सुन के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, वो था मैग्नेटिक जनरेटर। आपने क्या कभी सोच सकते हो ऐसा भी जनरेटर हो सकता है जिसमें आपको सालों साल तक कुछ भी ना डालना हो और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहे? जी हाँ दोस्तों, ये सच है और एक टीम ने इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी सॉर्ट का एक फ्यूल चाहिए होता है। हम अगर सोलर की बात करें तो हमारे को सोलर पैनल के लिए सनलाइट चाहिए। अगर हम विंड टर्बाइंस की बात करें तो उसके लिए हमें विंड चाहिए। और अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो भाई उसमें भी तो कोल जल ही रहा है। बट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे को कोई फ्यूल चाहिए ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो दोस्तों हमारी रिसर्च हमारे को लेकर जाती है रशिया, जहां पे कंपनी है इन्फिनिटी सैफ। इस कंपनी ने एक मैग्नेटिक जनरेटर डेवलप करा है। इस वाले जनरेटर में क्या खास है दोस्तों, इस वाले जनरेटर में इन्होंने लगाई हैं कुछ परमानेंट मैग्नेट्स, जिसकी वजह से ये जनरेटर एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंच के अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। और इसके अंदर इसके साथ साथ कोई मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का फ्यूल ही नहीं जा रहा। आपको बस इस जनरेटर को ऑन करना है और इसको छोड़ देना है, ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो दोस्तों काफी साल पहले इन्होंने इस चीज पर रिसर्च करना स्टार्ट करा और इन्होंने 3D प्रिंटेड मटेरियल से इस जनरेटर के प्रोटोटाइप्स भी रेडी करे। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ये कंपनी के हिसाब से ये वाला जनरेटर काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस जनरेटर के अंदर बीचों बीच एक आपका ड्रम लगा हुआ होता है जिसमें कि आपकी परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, और इसके इंटरनल में भी एक और ड्रम होता है जिसमें अपोजिट चार्ज की परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, और ये दोनों ड्रम कनेक्टेड होते हैं आपका एक मोटर से। तो इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे को इसको शुरुआत के 1 मिनट के लिए करंट देना होता है। तो उस करंट से क्या होता है दोस्तों, ये मैग्नेटाइज्ड ड्रम अपने एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको आरपीएम नहीं पता दोस्तों, तो आरपीएम होता है रोटेशंस पर मिनट। तो जब ये एक पर्टिकुलर रोटेशन पे आ जाते हैं तो आप इससे आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी को हटा सकते हैं और ये फिर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। जब मैंने पहली बारी इस जनरेटर के बारे में सुना था तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, और इसी वजह से मैंने इस पे थोड़ी सी और डीप में जाके रिसर्च करी। तो दोस्तों ये जो जनरेटर हैं अभी कंपनी ने जो लॉन्च करे हैं, ये करे हैं इन्होंने 2 मॉडल्स। एक आपका करा है इन्होंने 5 किलोवाट का और एक इन्होंने करा है 10 किलोवाट का। तो दोस्तों इस वाले जनरेटर के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल एक 5 किलोवाट का मॉडल लेते हैं तो वो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देगा वो केवल 2.5 किलोवाट ही देगा। उसके पीछे कंपनी क्लेम करती है कि रीजन क्या है कि इसके अंदर की जो मोटर है उसके आरपीएम को मेंटेन करने के लिए जनरेटर अपनी आधी एनर्जी अपने पास ही रखता है। तो अगर आप 10 किलोवाट का लेंगे तो उसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 5 किलोवाट का ही मिलेगा। आई नो दोस्तों आपको भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा ही बहुत सारे लोगों को हुआ था। इस कंपनी ने शुरुआती दौर में अपने ऑफिस में ही इस जनरेटर का डेमो करके दिखाया, बट हमारी तरह के जितने भी लोग YouTube पे देख रहे थे उन्होंने ये सोचा कि नहीं भाई नहीं, इनको कहीं ना कहीं से तो पावर का सोर्स मिल ही रहा है, या तो जनरेटर के नीचे से कोई कनेक्शन है या फिर कुछ और। तो इस चीज को साबित करने के लिए दोस्तों कि कोई पावर का सोर्स इन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा, ये लोग एक टापू पे चले गए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो क्या आदमी तक नहीं था, और वहां पे इन्होंने 6 से 12 घंटे का एक टेस्ट रन लिया एंड उससे कॉन्टिन्यूसली इन्होंने हीटर भी चलाया, फैन भी चलाए, बल्ब्स भी जलाए, और क्या नहीं जलाया। तो उससे बहुत सारे लोगों का वो वाला क्लेम तो खत्म हो गया कि ये वीडियो फेक है या फिर ये जनरेटर फेक है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि ना तो ये जनरेटर फेक है ना ही ये वीडियो फेक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ल्यूमन सिटी इस जनरेटर को बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, ये केवल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम इस टेक्नोलॉजी को आप तक लाएं। करेंटली ये लोग ये वाले जनरेटर अभी करेंटली केवल रशिया में ही सेल ऑफ कर रहे हैं, और अगर आप अपनी कंट्री में, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप इंडिया में मंगवाना चाहते हो तो आपको इन लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हो और मंगा सकते हो।
दोस्तों मैं अगेन आपको बताऊंगा, हमारी कंपनी इस जनरेटर को स्पॉन्सर नहीं करती है। तो दोस्तों अगर आप इसे इंडिया में मंगवाते हैं तो आप अपना रिसर्च वर्क अपने हिसाब से पुख्ता तौर पे करके ही इसे मंगवाएं। कंपनी ने अपने 2 जनरेटर्स लॉन्च करे हैं, 5 किलोवाट का और 10 किलोवाट का। तो 5 किलोवाट वाले की कॉस्टिंग कुछ ना कुछ इंडिया में आपको पड़ेगी 6 से 6.5 लाख रुपए के आसपास, एंड 10 किलोवाट वाले सिस्टम की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख रुपए के बीच में। एंड दोस्तों यही नहीं, इस कंपनी ने इसका पूरा एक सर्विस चार्ट भी बनाया है कि इस जनरेटर में आपको कब कब क्या क्या सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो अगले 2 साल में आपने ये जनरेटर लिया, स्टार्ट करा, एंड स्टार्ट करने के बाद में आपको इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 2 साल बाद कंपनी क्लेम करती है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेंज करना होगा, और उसके ही चौथे साल में आपको इस जनरेटर के बेयरिंग्स को भी चेंज करना होगा। तो दोस्तों इस कंपनी के हिसाब से ये खोज तो बहुत ही कमाल की है, मगर अभी भी ये अपने शुरुआती दौर पे ही है। बट इस कंपनी ने जिस हिसाब से अभी धीरे धीरे पेस पकड़ा है, सेल्स चैनल्स अपने खोलने चालू करें हैं इस जनरेटर की सेल्स के लिए, और ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज है बोलना कि ये जनरेटर एक्चुअल में कितना सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल होगा।